खबर है, राजस्थान इंटेलिजेंस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। भारतीय सेना का जवान गिरफ्तार हुआ है। सैन्य सूचना लीक करने के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई। जोधपुर में कार्यरत सेना के जवान प्रदीप को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर जानकारी हासिल की। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी और अहम खबर, जहां राजस्थान इंटेलिजेंस की ये बड़ी कार्रवाई है। भारतीय सेना का जवान गिरफ्तार हुआ है। सैन्य सूचनाएं लीक करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। जोधपुर में कार्यरत सेना के जवान प्रदीप को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, सेना में कार्यरत जवान प्रदीप है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तानी महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर इससे जानकारी हासिल की। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई की गई है। बेहद अहम कार्रवाई, जहां पाकिस्तानी महिला ने हनी ट्रैप में फंसाकर सेना के जवान प्रदीप से जानकारी हासिल की। जोधपुर में कार्यरत है सेना का ये जवान प्रदीप। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बेहद अहम कार्रवाई यहां पर की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल सकी? किस तरह की जानकारी इसने हनी ट्रैप के दौरान महिला को दी थी? देखिए, बड़ी कार्रवाई है श्वेता, क्योंकि आमतौर पर देखा यह जाता है कि बहुत प्रारंभिक तौर पर इस तरह की कार्रवाई इंटेलिजेंस या जो सेना का इंटेलिजेंस होता है वो कर लेता है। लेकिन ये जिस प्रदीप को पकड़ा है जी, ये पिछले 8 महीने से इस महिला के संपर्क में था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 8 महीनों में कितनी सफलता है उसने भारतीय सेना से जुड़ी होगी, इस पाकिस्तान की महिला को उपलब्ध कराई होगी। और इसमें एक खास बात ये भी है कि ये जो महिला थी ये अपने आप को ग्वालियर का बताती थी कि मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ, और खुद की पोस्टिंग बताती थी बेंगलुरु में। वो जो जिस व्यक्ति को उसने फंसाया प्रदीप को, उससे उसी ने यही कहा कि मैं ग्वालियर में हूँ, ग्वालियर की रहने वाली हूँ और मैं बेंगलोर में काम करती हूँ MNS में। उसके बाद उसने बातचीत करना शुरू की, शादी का झांसा दिया और इसने कहा कि मैं जल्दी आपसे आके मिलूंगी। और उसके बाद उसने बहुत सारे फोटोग्राफ मंगाने शुरू किए और काफी सारे फोटोग्राफ उसने मंगाए भी। ये जो प्रदीप है जिसको पुलिस ने पकड़ा है, इसने बहुत सारे फोटोग्राफ उस महिला को भेजे हैं। इस बात की जो पुष्टि है वो इंटेलिजेंस ने की है। इसके अलावा एक और जो गड़बड़ी इस प्रदीप ने की है, बड़ी गड़बड़ी, वो इसने ये की है कि जो इसकी महिला मित्र थी जो पाकिस्तान से इससे बात करती थी, उसके कहने पे इसने जो ये सिम यूज कर रहा था उसके व्हाट्सएप के लिए OTP भी उसको दिया। और ऐसा करने के पीछे उस महिला की मंशा ये थी कि वो और भी जो आर्मी के लोग हैं उन इस नंबर से व्हाट्सएप चलाते, अपने नंबर का OTP भी उसको दिया। तो इस महिला ने ये कोशिश की है वहां से कि इसके नंबर से व्हाट्सएप चलाती वो बाकी आर्मी के जो लोग हैं उनको भी अपना शिकार बना सके। तो ये बड़ी कार्रवाई है। और जिस व्यक्ति को पकड़ा है श्वेता, ये 24 साल इसकी उम्र है। रुड़की में एक जनपद है गंग नहर, वहाँ का ये निवासी है, उत्तराखंड का। 3 साल पहले ये सेना में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के बाद जो इसका पदस्थापन है वो गनर होता है सेना में, वहाँ हुआ था। और जिसके बाद से यानी 3 साल से ये जोधपुर में काम कर रहा है। और जोधपुर को आप इसलिए भी समझिए, जोधपुर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि जोधपुर जैसलमेर के बहुत नजदीक है। और जैसलमेर की बहुत सारी जो यूनिट्स हैं, खासकर सेना से जुड़ी हुई, BSF से जुड़ी हुई, उनके ऑफिस भी जोधपुर में। जोधपुर से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अब इंटेलिजेंस ये पता करने की कोशिश कर रही है इस व्यक्ति से कि इसने और किस तरह की संवेदनशील जानकारी हनी ट्रैप में फंसकर उस पाकिस्तान की महिला को उपलब्ध कराई है। श्वेता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो विस्तार से शिवेंद्र ने बताया कि किस तरह से हनी ट्रैप के जरिए इस सेना के जवान को फंसाया गया और इसके बाद सूचनाएं इससे ली गई है, किस तरह से इसने फोटोग्राफ्स शेयर किए हैं। मंशा बहुत ही ज्यादा बुरी थी, लेकिन यहाँ ट्रैप किया गया है, यहाँ पर गिरफ्त में लिया गया है प्रदीप को, जिससे और भी जानकारी जुटाने की कोशिश राजस्थान इंटेलिजेंस कर रही है। चलिए आगे